तो पिकनिक मनाने आए थे यहाँ कि घूमने जा रहे हैं? भूलने को क्या तुम मेरी याददाश्त कमजोर है थी, भूल गए हम कहाँ जा रहे हैं, इतना भी दिमाग नहीं रखते तुम। पास जब भी लिख सकते हो वो भी ठीक है, जो मैंने लिखा वो भी ठीक है। जो लिखवाया वो याद कर लो डिग्निटी का। Being serious and formal. You must focus on urgent work even if he. And on top of that too. Why hate you? Up. नहीं करेगा ना, मैं तो आई लव यू बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अपनी ग्रामर वाली कॉपी दो, ग्रामर का भरोसा दे दो 2000। कुछ नहीं करोगे तुम, टाइम पास करोगे, कुछ नहीं है। अब इतना टाइम वेस्ट कर दिया पहले ही, कोई मतलब नहीं तुम्हारा, तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम। Succumbed, passed away. Humanity, the quality of being kind, some sympathy, feeling of support, and agreement. और agreement. अब इनको ना मुर्गा बकरा बनाने से कुछ नहीं होगा, अब इनको ऊँट बनाओ। नहीं, हद से ज्यादा ये यान तो हद से ज्यादा ही शैतानी, मैं देखती हूँ ना इसकी हरकतें, हद से ज्यादा ही शैतान है, बिल्कुल पढ़ने को तैयार नहीं है। नीचे डंडा लगा के कमर ऊपर उठा के उसके ऊपर 50 किलो वजन रख के। हमारी मैम तो एक का तो पैर टूटा पड़ा है, इतना डांस किया उसने। मौसी जी इसकी कमर लचक जाएगी, घर में बैठ जाएगा फिर कमर लचक जाएगी। मौसी जी जब दूसरे वाले ट्यूशन में करते थे ना पार्लर में ऐसे गिरी। मम्मी के बर्थडे पे मटक रही थी। मम्मी का बर्थडे था, उसमें मटक रही थी वो। साकी कर रही। साकी ने तो उसे पागल कर रखा है क्या? मौसी जी जब हम दूसरे ट्यूशन में थे ना, वो वाली मैम मुर्गा बना के 3-4-5-6 बैग रख देती थी। सही करते थे तुम्हारे साथ। 56 तभी तो भाग के इधर को चले आए डर के मारे। वहीं से मुझे वीडियो जाके बनानी चाहिए, वहीं खड़े हो गए। बैग डाल के इतने सारे 6-7 बैग भारी और बांध रखे थे, कभी गिरे ना। जो भी नीचे को थोड़ा हुआ पटंडी। चलो पढ़ो फटाफट। नक्श और मैम के पास जो उससे पीछे वाली गली। तेरी मम्मी है क्या? ये जानता है। अच्छा वो अभी मैंने ट्यूशन के बारे में कहा है वो। अपना पढ़ो। अच्छा उल्टा बोलने के लिए तो तुरंत ऐसे बैठ रहते हैं, जरा सी बस पता चले क्या उल्टा बोलना है, किसी को जवाब देना, उल्टा बोलने के लिए तैयार है तुरंत। पढ़ना नहीं दिखता अपना। मैं तो उल्टा बोलता ही नहीं। मौसी जी हाँ लो ये वाला सुन लो मेरा। गुंजा बोला अच्छी हो। मनोज जैन की फैक्ट्री में जाना पड़ेगा एक दिन लो के लिए। बनाओ अपने बैठ के। कौन सा वाला सुनो भाई? What is the meaning of these मनोज जैन lines? की फैक्ट्री में जाना पड़ेगा एक दिन के लिए, वहाँ से रबड़ का डंडा बना के लाना That पड़ेगा। there are अयान तो आप खुद से दिमाग लगाओ फटाफट। मारना पड़ेगा भट्टे करके। Of work मजबूत डंडा that need done काली रबड़ का मोटा डंडा, नहीं जो टायरों में रबड़ लगती है ना, वो वाली रबड़ होती है वहाँ पे। even वो वाली रबड़ का डंडा and बनवा के if ठीक है। जो पड़ेगा ना सही What करके, task हाथ should तो we करके do first? हवा हमें में पहले डालो। क्या काम करना चाहिए? The task that we should देखो यहाँ से the task that we should do first, हमें वो काम जो पहले करना चाहिए is है what's more urgent, जो ज़्यादा urgent है, and do it in the best possible way, हर संभव में बेस्ट वे में हमें करना है। याद करो ये। मोदी जी दो लाओ सुन लो क्वेश्चन आंसर। When did she come to कोलकाता? एक बार फिर बोलना।
When did she come to कोलकाता? इसके बाद लगेगा ना टू कम। खुद देखो ना कौन सा टेंस है, इज भी लगेगा। 2-3 दिन से लगातार करवाएं। कौन सा टेंस है? हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? कौन सा टेंस है? बना दी उन्होंने नहीं। हाँ फिर में भी हाँ वैन कम ऑन 6 जनवरी। ठीक है, जनवरी 6 होगा शायद। हाँ जनवरी के बाद 6 है, फिर कॉमा लगाना है। 6 कॉमा हाँ 19 हाँ 19 के बाद वो बस 19 लिख के भूल गए, हम भूल गए सब। इतनी सारी नोटबुक है, सब लग गए। हमारा निकाल देती हूँ नीचे से। मैथ्स का कर लेना भी है अंत में, ठीक है? तो ना मैथ्स का लिख दिया मैंने। टेस्ट क्या प्रैक्टिस ही हो रही है एक तरह से टेस्ट। हाँ एक बार भी सुना रहा हूँ मैं। सुनाओ। मैम देख रहे हैं। When did she come to कोलकाता? On January 6 करवासी। on January 6 comma 1910 चलो बैठ जाओ, याद करो 29। याद करो, बोलो मत मुझसे। अब यार यही दिमाग में आया था। तो तुम्हें कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि याद नहीं है इसलिए कंफ्यूज हुए तुम सुना रहे हो कुछ? रुको, हाँ ये सुना दो फटाफट। सुन लो, क्वेश्चन आंसर सुनो। हैं? इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए। What was Mother Teresa's childhood name? एंजस। कॉपी में लिखवाए इसके क्वेश्चन आंसर। हाँ दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। नहीं लिखवाए। एग्नेस। एग्नेस जो स्पेलिंग बता दो। AGNES एग्नेस GOX GONXH गोंगशा। गोंगसा हाँ। BOJH बोजाक्षु। BOJAX। JX हाँ भाई खेल में लग रहे हो। समझाओ। JX IU। एग्नेस गोंगशा बोजाक्षु। When did she come to कोलकाता? कोलकाता कब आई थी वो? On जनवरी हाँ 6 हाँ 929। वेरी गुड। 199, ठीक है। कॉमा लगा देना 6 के बाद। For how many years did Mother Teresa live in a small room? For how many years did Mother Teresa live in a small room? Small room में कितने years तक रही वो? मैम होमवर्क वाली कॉपी आपके पास है? वो होमवर्क वाली में तो दी है, और किस में दी है तुमने? क्या? अच्छा यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है। 3 साल तक। नहीं ये मैं कर रहे हो मैथ्स का काम? हाँ चलो करो, उसको रख दो अभी बैग में। बैग में रखो, बाहर मत रखो, बैग में रखो, खो जाएगी। उस दिन भी यहीं पे रहेगी थी। पहले लिख लेना, ठीक है? कौन पहले क्या, फिर उसके हिसाब से खुद देखना इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, खुद पता होना चाहिए। 9 years है बाबू। इसने पूछा कितने साल तक मदर टेरेसा छोटे कमरे में कितने साल रही थी? 9 साल। वो 19 years की तो कोलकाता आई थी जब वो 19 years की थी, लेकिन वो 9 साल तक एक छोटे कमरे में रही थी। इसमें बोला स्मॉल रूम में कितने साल रही? वो 9 years लिखना है। अब ये वर्ड मीनिंग भी याद कर लो, ये और ये वाले, ये वाले और ये वाले याद कर लो। क्वेश्चन आंसर याद हो गए? सीधे बैठ जाओ, लेटना नहीं है। When did she come to कोलकाता? बताओ। On January 6 डंडा ही बजेगा, अब लग रहा है मुझे हालात। 19 डंडा रखना ही चाहिए पहले ही, ये तभी इनको बिना डंडे के समझ नहीं। लिखते हैं तो ये वही है ना, इनके मैं सीधा जब तक इनमें बजेगा नहीं ना, इनको प्यार से समझ नहीं आती बात। लेट के लिखना है तो राइटिंग काफी खराब हो जाएगी। 1929 हो गया। हाँ भाई तुम भी, तुम्हें पहली बार कितनी बार बताया मैंने? सीधे बैठो पहले। कितनी बार बोला है कि स्कूल में जब मैडम जिस दिन जो काम कराती है वो काम करना है? क्यों तुम्हें समझ नहीं आती बात? इधर देखो, ऊपर मुंह करो। किसी भी बात समझ पेपर पे कर लो।
उल्टा दिमाग चलता है ना इसका। पहले मैडम ने साइंस में कराती थी ना, तो मैंने कहा क्यों काम नहीं होता जब तुम स्कूल रोज जाते हो, मैं दूसरा काम करता हूँ, उस समय कुछ और करेगा। ये है क्यों भाई, तुम्हें समझाया था ना अभी भी, कुछ दिन पहले समझाई नहीं थी ये बात की मैडम जो काम कराती है बस वही काम करना है उस टाइम पे, क्यों? और कॉपी नहीं लेके गए तो अभी कौन सी प्रॉब्लम आएगी दूसरी कॉपी में? समझ आ रही है नहीं आ रही तुम्हें बात? ऊपर मुंह करो, समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या बोल रही हूँ? ऊपर को देखोगे तब तो आ रही है समझ में, नहीं आ रही फिर क्यों नहीं करते? तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना, जिसका मैडम काम करा रही है उधर ध्यान देते हैं ना। पहले क्या काम कराती है मैडम क्लास में? और अभी भी जब तुम घर से चलते हो तुम सोचते नहीं हो जरा भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? सामान लेके जाना है मुझे अपना, है? घर वाले रखेंगे तुम्हारी बुक कॉपी, तुम इतने बड़े हो, तुम्हें नहीं पता क्या क्या लेके जाना है मुझे? क्यों भाई, खाना बनाते हो तुम ही, फिर कुछ तो काम नहीं है तुम्हारा घर पे, तो अपनी कॉपी किताब भी नहीं रखी जा रही कि ट्यूशन जा रहे? घर वाले छोड़ने आते हैं, इसे शर्म नहीं आती कि क्यों जा रहा हूँ मैं? जल्दी याद करो अपना, बैठे रहिए। What was Mother Teresa's childhood name? Childhood वो Agnes Gonza Bojaxi. For how many years did Mother Teresa live in a small room? 9 years. When did she come to Kolkata? ठीक है, इक्वल का देखो, इक्वल कहाँ चिपका रहे हो? थोड़ा दूर, यहाँ है ना स्पेस, दूर को ब्रैकेट कर लो ना, उसमें उसके अंदर घुसा दिया। On January 6, 1926 कंचे खेल रहे हैं। चलो वर्ड मीनिंग ये और पीछे वाले फटाफट फिर टेस्ट होगा, स्पेलिंग भी क्लियर होनी चाहिए। हाँ वर्ड मीनिंग याद करना है ना, पीछे भी तो दिए लेसन के बाद, ये पीछे पलटो, ये वाले, ये सारे, ये सुन लो। और जो वर्ड वहाँ लिखा है ना उसका मीनिंग अगर यहाँ है तो यहाँ वाला भी याद कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? अगर वो वाले भी लिख सकते हैं, वाले भी। हाँ कोई भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। बताओ भाई कंपैशन, कंपैशन बताओ। वो बेनिवोलेंस। गुड, स्पेलिंग बताओ। BENI बेनी VOO डिवोटेड, devoted dedicated स्पेलिंग। टिड, वेरी गुड। फोकस, focus aim डिग्निटी, dignity the quality of being serious and formal. सकम्ड, Succumbed passed away. सिंपैथी, Sympathy feelings of support or एग्रीमेंट, वेरी गुड। ह्यूमैनिटी, Humanity the quality of being kind. गुड। क्वालिटी की स्पेलिंग बताओ। QUA उस पे हाथ मत फेरे जाओ, नोच वो छोड़ देगा उसे पकड़ के, हाथ हटाओ वहाँ से। अब QUALITY फीलिंग्स की बताओ। इसको मैंने कहा ये किलोमीटर है, किलोमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। तो यहाँ तुमने क्या लिखा? क्यों, कहाँ है दिमाग? यहाँ क्या लिखा है? तो फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा मीटर में? 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हो? ये लिखना होता है यहाँ। ये जब हम जो यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है ना, ये आएंगी लास्ट में यूनिट, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएंगी? ये तो दी है मीटर, तो ये मीटर ही रहेगा। यहाँ भी गलत कर दिया, सेंटीमीटर लिख दिया, देखो ये ध्यान देना है। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 100 कैसे लिखा तुमने? 100 कैसे आया यहाँ? और यहाँ 1 मीटर क्यों? किसमें पूछा है? किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, तो 1 क्या लिखना है? 1 किलोमीटर इक्वल क्या लिखना है? 1 किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। और उसके लिए मैंने बताया था यहाँ पे पहले लिख लो वो यूनिट जो है किलोमीटर, फिर क्या होता है इसके बाद? हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ऐसे है ना। तो अभी तुम्हें कहाँ जाना है? किलोमीटर से कहाँ जाना है तुम्हें? मीटर पे। 1 2 3, तो कितनी जीरो से होगा मल्टीप्लाई? 3। तो गलत हो गया ना, मैंने कहा ना ऐसे बना लिया करो। फिर पिटाई आएगी तुम्हारी, मिटाओ उसको, सही करो। यहाँ
1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। फिर यहाँ भी सही करना है, मीटर मीटर है ना, मीटर आएंगे यहाँ पीछे में, सही करो मिटा के। FLANG फीलिंग सपोर्ट की बताओ बाबू। SUPORT एग्रीमेंट की बताओ। एग्रीमेंट अयान इधर आओ, तुम्हें क्या बताया था? लास्ट में एच बड़ा बनेगा या स्मॉल बनेगा, कैपिटल बनेगा? बताओ पहले, फिर समझ नहीं आती। और यहाँ स्टार्टिंग का वर्ड बड़ा बनता है छोटा बनता है? तो कितनी बार बताना पड़ेगा ये बात? ये भी समझ नहीं आती। और क्या है इंटेरोगेटिव का कैसा, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है? ये क्या साइन है, कैसा है ये? चुप रहो तुम, इंटेरोगेटिव है ना। तो मैंने कहा जो इंटेरोगेटिव होगा उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनेगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी ना शुरू में। ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? शुरू में आएगी। तो फिर ऐसी ये भी इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? सही करो। और ये ध्यान दो कहाँ पे कैपिटल बनेगा, ऐसे उल्टा सीधा लिखने से मतलब नहीं है। हाँ भाई, एग्रीमेंट की स्पेलिंग सीरियस, चुप रहो थोड़ी देर, सीरियसली डेडिकेटेड, पास्ड अवे, हो गया? कैश दे दूं? लिखने का कर रहे हो? वो नाम याद है? एग्नेस गोमशा बोजेक्शु। एक बार करना, एक बार याद करो अच्छे से। ये एच है, एच तो ऊंचा नहीं बनाते ना, तुम ऊंचा बनाना चाहिए। लो मुझे भी वो याद है। सुन रहे हो? जब सुनती हूँ तब। ये एम स्मॉल बनेगा, फिर ध्यान रखो ये